इंडियन इकोनॉमी कुछ डगमगाते हुए दिख रही है, एकदम परफेक्टली नहीं चल रही है इस समय। इसीलिए भारत के शेयर बाजार में भी आप ऊपर से हल्की करेक्शन होते हुए देख रहे हैं। अगर इसमें हम एक और लॉजिक लगा दें तो एफआईआईज की सेलिंग आ रही है, लेकिन उसके पीछे हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें तो अगेन वही आंसर आएगा कि इंडियन इकोनॉमी उतनी ठीक नहीं दिख रही है। Q2 जो निकला है, देखो Q3 के अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी Q3 पूरा खत्म नहीं हुआ है, मींस की रिजल्ट्स नहीं आए हैं। वैसे Q3 मुझे भी पता है दिसंबर को खत्म हो चुका है, तो Q3 के भी अर्निंग्स नहीं आई हैं। जो अपडेट्स हैं वो 5-6 हजार कंपनीज में से आपने 50 कंपनी की मुश्किल से देखी है, जिसमें से भी कुछ तो ऑटो कंपनीज हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम ऑटो कंपनीज हैं जो क्वार्टरली अपडेट शेयर नहीं करती हैं, मंथली अपडेट शेयर करती हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो क्वार्टरली अपडेट्स पेश करती हैं, उनमें से कुछ बैंकों ने अच्छी अपडेट्स पेश कर दी हैं, कुछ रिटेल कंपनीज ने अच्छी अपडेट्स पेश करी हैं। तो हम ये कहने लगे हैं कि Q3 बढ़िया हो सकता है, लेकिन पूरा Q3 तो अभी नहीं आया है। रिजल्ट सीजन आपका अगले हफ्ते से शुरू हो ही रहा है, तो रिजल्ट सीजन जब खत्म हो जाएगा तो हम डिसाइड करेंगे कि यहां से कैसी अर्निंग्स दिख रही हैं और कैसी आगे को लेकर ग्रोथ आ सकती है। लेकिन करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो ये है कि एफआईआईज बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं ढूंढोगे तो रीजन मिलेगा। घटती जीडीपी, बढ़ता इन्फ्लेशन और कंपनियों की कमाइयों में कमी, हाई वैल्यूएशंस, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी दिक्कत, एफआईआईज की सेलिंग चल रही है। लेकिन इस पूरे के पूरे माहौल में यूएस मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट में बेहतरीन इकोनॉमी दिख रही है, पूरी तरीके से इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल दिख रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका में कंपनीज के स्टॉक रॉकेट हुए पड़े हैं। अब ऐसे में मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं 2025 के फर्स्ट हाफ के बारे में। देखो, जो नजर यहां से देख पा रही है वो अगले 6 महीने तक तो क्लियर कट देख पा रही है। 6 महीने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या करना है। लेकिन यहां से अगर मैं 2025 के फर्स्ट हाफ की बात करूं दोस्तों, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, फर्स्ट हाफ की बात करूं अगर मैं, तो फर्स्ट हाफ अमेरिका के लिए एज ऑफ नाउ अच्छा दिख रहा है। प्लस ट्रंप साहब कुर्सी पे बैठने ही वाले हैं प्रेसिडेंटशिप की, तो जैसे ही ट्रंप साहब बैठेंगे, मे बी ट्रंप साहब के फुल फ्लेज एक्शन में आते ही कुछ बाजार और पॉजिटिविटी दिखाए, क्योंकि नेगेटिव तो अमेरिका के लिए इस समय कुछ ज्यादा है नहीं। उनकी कुछ पॉलिसीज आ सकती हैं जो अमेरिका को फेवर कर सकती हैं, और कुछ बयानबाजी हो सकती है जो अमेरिका को फेवर कर दे। इकोनॉमी तो बहुत अच्छा कर ही रही है। सबसे रीसेंट डेटा की बात करूं तो थर्सडे को आपने लेट नाइट भारत की टाइमिंग के हिसाब से बात करूं तो अमेरिका में जॉब्स डेटा आता हुआ देखा, बहुत ही शानदार था, जो क्लियर कट दिखा रहा था कि भैया अमेरिका में लोगों के पास नौकरियां हैं। तो इतनी सब चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं इंडिया एज अ कंट्री या फिर यूएस एज अ कंट्री के बारे में, तो आपके साथ इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन इकोनॉमी बेहतरीन कर रही है और भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी अभी अनस्टेबल है तो बेहतरीन लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन करंट सिचुएशन में, क्योंकि मैं 6 महीने की बात कर रहा हूं, तो थोड़ी अनस्टेबल है, राइट? अब हम फोकस करने जा रहे हैं अमेरिका से रिलेटेड कंपनीज पे। दोस्तों, भारत की कंपनियां हैं लेकिन इनका बिजनेस अमेरिका में चलता है, और वो कंपनियां हैं आईटी स्टॉक्स, वो स्टॉक्स हैं फार्मा स्टॉक्स, वो स्टॉक्स हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बना रहा हूं। सेम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। मैंने दोनों कंट्रीज के बारे में आपको डिटेल में चीजें बताई हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये मत कहने लगना कि यार ये कंट्री नहीं है, ये आप नॉर्मली जो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं बस उस पर फोकस कीजिएगा। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं दोस्तों कि यूएस अगर अच्छा करेगा तो भारत में आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल को क्यों मुनाफा होगा और आपको कहां निवेश के मौके तलाशने चाहिए। देखो, इसलिए फायदा होगा क्योंकि इनका बड़ा जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वो आउटसाइड इंडिया है दोस्तों, लाइक आईटी का, लाइक फार्मा का और लाइक टेक्सटाइल्स का। इसमें कुछ कंपनियां इन सेक्टर्स में ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू जो है वो यूएस प्लस यूरोप से आता है, और यूरोप इज नॉट डूइंग वेल एट ऑल। यूरोप अच्छा नहीं कर रहा है, यूएस अच्छा कर रहा है। ये चीजें आपको समझनी होंगी। अब अगर यूएस अच्छा कर रहा है और यूरोप अच्छा नहीं कर रहा है तो स्टॉक्स की छटनी करनी पड़ेगी कि भैया कौन सी पर्टिकुलर कंपनी ऐसी है जो मतलब मेन फोकस यूएस में है, थोड़ा बहुत यूरोप और इंडिया में है, तो वो अच्छा कर जाएगी। लेकिन किसी कंपनी का अगर मेन फोकस यूरोप में है तो वो स्टिल अच्छा नहीं करेगी। जी हाँ। अब यहां पे सवाल उठता है तो भैया कैसे छटनी करें, आप ही बना दो, वीडियो बना रहे हो तो मैं यहां पे अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि
पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ना में भी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सेक्टर हमें समझ में आ रहा है। तो अब शुरू होती है असली कहानी। कुछ लोग कहेंगे वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम 525, बट इतनी सारी चीजें अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको वाई ही क्लियर नहीं होगा। क्यों करने जा रहे हो ये ही क्लियर नहीं होगा तो फिर बेकार है सब करना। शेयर बाजार में विदाउट गोल योर डब्बा इज गोल। गोल होना मस्ट है भाई साहब, और गोल के साथ साथ आपको आपके जवाब पता होना चाहिए व्हाई यू आर डूइंग दिस। सिंपल है यार, इतना सिंपल है बस। अब हमें करना यह है कि हमें फोकस करना है आईटीबीज पे। जी हाँ, आईटीबीज क्या है उसको समझ लीजिए। कुछ लोग यहां भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया ईटीएफ निफ्टी का और सेक्टर का सेम होता है। नहीं, सेक्टर और निफ्टी टोटली डिफरेंट है। निफ्टी कह लीजिए, इंडेक्स कह लीजिए, इंडेक्स और सेक्टर बहुत डिफरेंट चीज है भाई। आप समझो, अगर आप भारत पे बैट कर रहे हो तो आप निफ्टी का ईटीएफ लो, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी पे बैट कर रहे हो तो आप आईटी का लोगे। फार्मा पे बैट कर रहे हो तो फिर आप फार्मा का लोगे। एफएमसीजी पे बैट कर रहे हो एफएमसीजी का लोगे। ये पर्टिकुलर क्षेत्र है। और आप अगर देश पे बैट कर रहे हो तो आप निफ्टी का ईटीएफ लोगे भाई। समझो बात को, ठीक है। पर्टिकुलर फोकस होगा आपका एक सेक्टर में, तो वहां ग्रोथ रिटर्न्स ज्यादा बन सकते हैं। तो हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो भी अंडर परफॉर्म कर जाए। अगर आप ओवरऑल भारत पे फोकस कर रहे हैं, निफ्टी का ईटीएफ लेंगे, तो आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में 12-14% के रिटर्न्स बनाते चले जाएंगे। हाँ, मीडियम टर्म में हो सकता है उठा पटक लेंगे, लेकिन सेफ है क्योंकि वो अपने आप को रिबैलेंस करता रहेगा और भारत की इकोनॉमी ऊपर जाती रहेगी। मैं सेक्टर स्पेसिफिक हो जाऊंगा तो हो सकता है एक साल सेक्टर बहुत अच्छा कर जाए, 2 साल सुस्त हो जाए, तीसरे साल फिर बहुत अच्छा करे। तो ये चीजें डिफरेंट होती हैं। अब मैं आता हूं आईटी20 पे। दोस्तों, आईटी20 की बात करें तो आईटी सेक्टर पूरा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आईटी20 की बात कर रहा हूं। आप आईटी20 पे निवेश कीजिए, मतलब कीजिए नहीं, वॉच कीजिए या फिर रिसर्च कीजिए, और अगर आपको आईटी समझ में आए तो लीजिए। वन मोर थिंग, क्योंकि आईटी इंडेक्स ऑलरेडी हाईस के पास है, नेस्डेक इंडेक्स ऑलरेडी हाईस पे ही है, तो हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरे हिसाब से हम अपनी रिसर्च करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है किस प्रोपोर्शन में मैंने पैसा डालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, फार्मा में भी हम सेम प्ले करेंगे, फार्मा 20 के साथ। इसमें आप कुछ स्टॉक्स को भी नोट कीजिए, लाइक सिप्ला, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है, ऊपर से अच्छे भाव पे आ गया है, ऊपर जाने के चांसेस लगते हैं। आप नीचे और गिरे तो एक्यूमुलेशन के मौके तलाश सकते हैं। बाकी टेक्सटाइल की बात करूं तो वहां पे अभी विजन पूरा क्लियर नहीं बन रहा है, तो मैं आपके साथ उसको लेकर डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन इस सेक्टर पे आप स्टडी जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं 2025 का फर्स्ट हाफ इन स्टॉक्स के माध्यम से पॉजिटिव रहे और इन स्टॉक्स पे आप अच्छी रिसर्च करके अच्छी जगह निवेश के मौके तलाश पाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर